काफ़ी लोगों के मन में एक ना एक बार ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ते हैं। साथ ही जल्लाद फांसी देते समय कैदी के कानों में क्या शब्द बोलता है और सीमेंट को आखिर कैसे बनाया जाता है। आज हम इस आर्टिकल में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और अविश्वसनीय फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये फैक्टर्स बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। केले के फल में बीज नहीं होते हैं तो ये कैसे उगता है। ये फैक्ट लगभग सभी लोगों के दिमाग में आया होगा कि आखिर केले में बीज नहीं होता है तो इसका पेड़ उगता कैसे है। इसका एक सीधा सा जवाब है और वह यह है कि केले के पेड़ में भी बीज होते हैं। केले के बीज फल के अंदर ना होकर बल्कि पेड़ के नीचे होते हैं, जिसे किसान निकाल कर फिर से नए पौधे उगा देते हैं। फैक्ट 2, वैज्ञानिक दो ग्रहों के बीच की दूरी को आखिर कैसे मापते हैं। ये काम वैज्ञानिक रडार के जरिए करते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी से सूर्य की दूरी या बाकी दूसरे ग्रह की दूरी को मापने के लिए रडार से एक सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल लाइट की स्पीड से काम करता है, इसलिए सिग्नल को किसी निश्चित स्थान पर जाकर फिर से लौटने में कितना समय लगता है, इस हिसाब से किसी ग्रह की दूरी को मापा जाता है। फैक्ट 3, तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ता है। ये सवाल लगभग सभी लोगों के मन में पाया जाता है। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित होता है। तिब्बत को पठार का घर माना जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय भी यहीं पर मौजूद है। सामान्य रूप से हवाई जहाज को 8000 मीटर से ऊपर उड़ान भरने के निर्देश दिए जाते हैं और तिब्बत में 8000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत मौजूद हैं, जिस वजह से तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज के उड़ान भरने की सलाह नहीं दी जाती है। फैक्ट 4, सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। हमारे लगभग सभी घर सीमेंट के बनाए होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सीमेंट बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। सीमेंट को सिलिकॉन, लोहा, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के मिश्रण को मिक्स करके बनाया जाता है। इस केमिकल के मिश्रण को गर्म करके पाउडर में बदला जाता है, जिसे हम सीमेंट कहते हैं। फैक्ट 5, फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कानों में क्या कहता है। अक्सर फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कानों में कुछ शब्द कहता है। ये शब्द होता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा जल्लाद कैदी के कानों में कुछ और शब्द भी बोलता है। अगर कैदी हिंदू धर्म का मानने वाला है तो जल्लाद उसके कानों में राम राम बोलता है, और अगर कैदी मुस्लिम धर्म को मानने वाला होता है तो जल्लाद उसके कानों में आखिरी सलाम या खुदा हाफिज़ कहता है।